जी नंद कुमार साहब आप मूवर हैं जी। बड़ा पढ़ने से तो नहीं है, टेकअप हो गया है? नहीं नहीं, ओके स्पीच करें। ओके, थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, थैंक यू। इकबाल साहब के शेर के साथ शुरू करूंगा। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया को जगाना याद रहा, खुद होश में उड़ना भूल गए। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहबा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है मुझे ज़रा बात करने की, तो मैं टाइम ज़्यादा लूँगा क्योंकि सिंध का ये रोज़गार का प्रॉब्लम है। लाखों लोग जो बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, 4 लाख से 5 लाख। मैं एक बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ सिंध की आवाम को इस हाउस के फ्लोर पे, जो कोई बात टेक्निकल ये चीज़ें कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरी इंटरेस्टेड फील्ड है, मैं इसमें PhD कर रहा हूँ और ये बड़ी इंटरेस्टेड फील्ड में आपको बताता हूँ ये महंगाई किस तरीके से अपन को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सारे सिंध को पता है, सारी दुनिया को पता है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जो 72% गैस की पैदावार देता है। 72% जो सारे मुल्क में जो पैदावार आती है उसमें 72% सिंध देता है, और सिंध की खुद की खपत जो है ओनली 44% है। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, सिंध की 72% पैदावार, उसकी रिक्वायरमेंट 44%। बलूचिस्तान की 12% उसकी जो गैस की पैदावार है उसकी रिक्वायर्ड ओनली 6%। KPK की है 12%, उसकी रिक्वायरमेंट ओनली 9.5%। एंड पंजाब की जो गैस वहाँ से मिलती है 4% ओनली, वहाँ की रिक्वायरमेंट खपत जो हमारे सिंध से ढाका डाल के ली जाती है वो है 60%। आप जुल्म देखें, इंतहा देखें, और हम जो भुगत रहे हैं उस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा तो वो गौर से सब सुनेंगे, उस पर मुझे हल दिखाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी जो बढ़ चुकी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, इज्जतों पे हाथ मार रहे हैं। इसकी बड़ी समस्या ये है सिंध में गुज़श्ता साल से CNG स्टेशन को सिंध अपनी गैस होते हुए SSG वालों ने एक साजिश के तहत ज़बरदस्ती कतर से LNG इंपोर्ट होने वाली LNG पे शिफ्ट करके सिंध की आवाम को बहुत महंगे दाम पे बेच रहे हैं। ये सिंध से दुश्मनी कौन कराए? SSGC के ऑफिसर जो सिविक सेंटर पे बैठे हुए हैं। मैडम स्पीकर, एक आदमी अभी अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है, नाम आगे बताता हूँ, उसकी तनख्वाह है 72 लाख रुपए माहाना। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसकी मंथली पे 72 लाख मंथली हो, और 2 साल की एडवांस, अमेरिका की नेशनलिटी, अमेरिका की उसका ग्रीन, हर चीज़ वहाँ की, पता नहीं किसके कहने पे आए लेके आए। ये है नया पाकिस्तान। मैडम स्पीकर, हमारी जो सिंध की जो रिक्वायरमेंट है 2400 MMC मेट्रिक क्यूबिक टन है। सिंध में टोटल जो 600 CNG स्टेशन है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 मेट्रिक क्यूबिक फुट है, जिसमें 44% घरेलू भी आ गए, सब आ गए। अब जो ये सिंध में जो CNG स्टेशन को चेंज किया गया 2019 में, जो हमारी गैस थी इंडिजीनियस गैस, जो रेजुलेशन में लिखा हुआ है, उस वक्त के एक्टिंग MD साहब थे स्वी सदरन गैस कंपनी के मोहम्मद अमीन राजपूत साहब, अपने ऑफिस में बुला के एक मीटिंग की जिसमें उसके 7 ऑफिसर बैठे थे। कौन? शहरयार काजमी साहब, आमिर मुमताज़ और सईद लार्क साहब। CNG स्टेशन के प्रेसिडेंट अहदेदारों को बुलाया गया, जिसमें शबीर सुलेमान, समी खान, डॉक्टर पुरुषोत्तम और समी तजमल शामिल थे। मीटिंग में MD अमीन राजपूत साहब ने कहा कि आप CNG स्टेशन वालों को घरेलू इंडिजीनियस गैस नहीं दे सकते, आप इसीलिए अपनी CNG को RLG पे शिफ्ट करें। मुझे ऊपर से हुक्म है और 24 घंटे के वो आपको चलेगी, 27 हफ्ते में 7 दिन चलेगी। अगर आप उसमें शिफ्ट नहीं हुए तो मेरी तो नौकरी जाएगी, लेकिन मैं आपके CNG स्टेशनों पे ताले लगाऊंगा। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, वो सिफारिश पे MD लगा था एक्टिंग, और क्योंकि कुछ CNG रह गई, आगे चल के मैं बताता हूँ। RLG जो कतर से इंपोर्ट हो रही है आपके घरेलू इंडिजीनियस गैस से सस्ती पड़ेगी। उसने ये भी लॉलीपॉप दिखाया था CNG वालों को। इंसान तो लालच गुनाहगार है ना, कि आपको उस इंडिजीनियस से भी कम पड़ेगी, लिहाजा आप RLG पे आ जाएं। अगर नहीं आते हैं उनको थ्रेड किया गया बाकायदे। मैडम स्पीकर, रिकॉर्ड पे बात मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे ऊपर बैठे हुए उनको वेलकम भी करता हूँ, जो CNG ओनर है, जो एक्स MP हैं, समी साहब वाले बिजनेसमैन है, करोड़पति है, 10-10 CNG से ऊपर बैठे, उनको वेलकम करता हूँ। वो आई विटनेस देंगे। मैं आगे चल के जो बता दूँ मेन काम की बात, तो उन्होंने MD ने कहा कि आप RLG पे जो टैक्स कम, यानी 5%, जबकि घरेलू गैस पे है 17%। उसने ये लालच दी, जो अभी आप गैस चला रहे हैं उस पर 17%, आप RLG पे जाएंगे आप 5% देंगे, उस लालच में, और थ्रेड अलहदा किया।
उसके बाद एमडी ने जोरी ज़बरदस्ती उधर ही दस्तखत ली सबसे कि आप आरएलजी पे शिफ्ट हो जाएं। 6 से लोगों अच्छा सिंध जो कि 2400 रोजाना गैस पैदावार दे रहा है, जिसमें सीएनजी सेक्टर को 20 रोजाना जरूरत थी। सिंध के सीएनजी सेक्टर को गैस भी नहीं दी जा रही, बंद किया गया। फिर ये कोर्ट में गए। आइन का आर्टिकल क्या कहता है 158 एंड 172 कि पहले राइट जहां गैस के जखायर निकले उसका राइट है। अंडरस्टूड, अपना आइन का बुक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है। खैर उसकी भी उसने धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा नहीं कि आप घरेलू उस पर जाएं, आरएलजी पे जाएं। खैर उसके बाद सर्दी के मौसम शुरू हुई तो बोला कि अभी गैस तो है नहीं। जो वायदा किया आरएलजी वाला बोला वो भी नहीं है। अभी भी देखो सीएनजी बंद है, इससे पहले 4 दिन बंद थी। ये अपनी जागीर बंदा लगा के बैठे हैं। ऑनरेबल मैडम स्पीकर साहब, इससे पहले भी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया। फिर हमारे जो सीएनजी वाले सारे लोग हैं वो सारे कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेके आए 34 जने। अब वकीलों की फीस तो यहाँ करोड़ों की है मैडम, सीएनजी नजर आती है, लाखों की कमाई। जो बेरोजगारी हुई है, जो टैक्स हक लाल की कमाई है वो नजर नहीं आती, लेकिन इनके ऑफिसर जो इतने पैसे ले रहे हैं। तो मैडम स्पीकर स्टे ऑर्डर मिला कोर्ट से, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट में गए, फिर वो सीएनजी चली, लेकिन आरएलजी पे इंपोर्ट पे दिन ब दिन महंगी होती गई। अब सीएनजी स्टेशन पे अभी जो मीटिंग हुई एसएसडी एमडी उमर न्याज साहब आए 9 सितंबर को हुई, जिसमें एमडी उमर मनियार और शेर काजमी की तरफ से थी। शबीर सुलेमान, ममताज जतोई, डॉक्टर परशोत्तम, रजवान, समी खान उसमें गए, लेकिन एमडीज ने वाजे कर दिया कि मैं मिलता नहीं हूं और मैं गैस नहीं दे सकता। सिंध में जो 600 सीएनजी है उसमें से 73% मैडम स्पीकर वो पुराने गैस पे चल रही है, इंडिजीनियस पे, जिस पे उनको जो पैसे देते हैं, जो उनके एमडीज के जो रिश्तेदार हैं, उसके गैस का जो बिल आ रहा है मैं आपको बताता हूँ मैडम स्पीकर साहबा, उसमें कोई लोड शेडिंग नहीं है किसी किस्म की। और वो जो रेट बेच रहे हैं जिस हिसाब से 73 सीएनजी वाले वो बेच रहे हैं 123 रुपया फी किलो गैस, और आरएलजी जो हम ले रहे हैं उस पर आ रहा है 165 रुपया। तो हमने कहा ये क्या जुल्म है। बोला ये जो साहब या तो बड़े लोग कहते ना, बड़े मानो जा भेड़ाया जाम, गरीब जो के सालों न थे, बड़े आदमी के बे नहीं, वो गरीब का कोई साला नहीं बने। या तो उनसे कोई रिश्तेदारी करे तो सीएनजी पे चलेगा, या तो वो आरएलजी पे आपत्ता इंपोर्ट जो हो रही है दिन ब दिन, जो महंगाई हद से की गई है। सिंध के सीएनजी सेक्टर को जो हाथ से तबाह किया गया है, प्लानिंग के तहत किया गया है। मैडम स्पीकर 123 रुपये वाली अगर वो जाएगी 165 रुपये में तो कौन लेगा। इससे 35 रुपये का एक फर्क अलहदा पड़ता है। दूसरा ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये मैं एक लेटर आपको भेजता हूँ, मेरे पास कापी पड़ी है। ये लिखा हुआ है 30 जून 2021 को, ये लिखा है स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी, स्पीकर उसका लिखा है केपीवी का। इसने लिखा है कि मुझे पावर है, ये स्पीकर के पावर जो आप कहते हैं ना बना इसके हाउस के, मैं तो कहता हूँ आपको पावर सीएम से ज्यादा है मैडम स्पीकर साहब को। उसने खत लिखा फेडरल गवर्नमेंट को कि आपको मेरे सूबे में गैस की बंदिश का कोई पावर नहीं है, क्योंकि मेरी जो गैस निकल रही है वो निकल रही है वहां से 12%, मेरी रिक्वायरमेंट है 9.5%, मैं आपको 2.5% ज्यादा दे रहा हूं, आपको राइट नहीं है। ये मैं लेटर भेजता हूं। जो उसने ग्रामर लिखी है ना मैडम स्पीकर, मुझे पढ़ते शर्म आती है, क्योंकि उनका फेडरल गवर्नमेंट का वहां पे गवर्नमेंट है ना उनकी से बड़े लोग नए पाकिस्तान वालों की। जो 12% वाला वहां लोड शेडिंग नहीं है, वहां गैस पे चल रही है, कोई आरएलजी नहीं है। पंजाब को हम जो इतनी देते हैं 56%, उधर हम गैस हमारी जा रही है, हमें घर के बिल आरएलजी पे आ रहे हैं। ये क्या ये मैडम स्पीकर मैं लेटर देता हूं, खुद पढ़े स्पीकर के दायन से, आप पढ़ के सुना आवाम को, इतनी इसने लिखी है। तो एक स्पीकर को पावर है। मैंने लास्ट टाइम मैं बात आगे बढ़ाता हूं, मैंने एक रेजोल्यूशन की थी कि सांगड़ में न्यू लाइन चाहिए रावत्यानी सिंजोर गैस फीड से। यहाँ रेजोल्यूशन ऑगस्ट हाउस सब मेंबरों ने पास कराया 2014 में, मैडम स्पीकर आप मेंबर थी। उस रेजोल्यूशन पे वो 15 करोड़ की लाइन मैंने डलवाई फ्री में। तो ऑगस्ट हाउस को एक अपना पावर है, एक प्रिविलेज है। इस तरीके से अगर सिंध को तबाह कर 4 से 5 लाख लोग मैडम स्पीकर इसमें बेरोजगार हो रहे हैं। अभी 4 दिन अगर हमारा आरएलजी में जाए क्या मैडम स्पीकर, सारे दुनिया को पता है कि 72% सिंध दे रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट 44% है। और मैडम आप जो कह रहे हैं कि भाई सीसीआई में, मैं कहता हूं खुदारा ये चीज आप सीसीआई में उठाए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को कहता हूं, चीफ मिनिस्टर को कहता हूं, अगर ये सीसीआई में आप उठाएंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो ये आप जो पैसे अपने रुकते हैं अच्छी बात है। ये चीज आपके आने से मैडम स्पीकर आप पता नहीं समझोगे 4 से 5 लाख लोगों का रोजगार बंद हो गया है।
आप देखें टैक्सियाँ गाड़ियाँ सब कोई मिनिस्टर जैसे बड़े लोग सॉरी लैंड क्रूजर में घूमते हैं, उनकी रक्षा वाले गैस पे हैं। अगर वो RNG से महंगी लेंगे 165 रुपया गैस हम दे रहे हैं और बदले में ले रहे हैं RNG, ये तो कहाँ का इंसाफ है। और घर के बिल भी आपके भाई RNG के आ रहे हैं, आप चेक कर लें। ये जो महंगाई आ रही है, मैं आपको बिल दिखाता हूँ ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो जुल्म यहाँ पे हो रहा है, जो मतलब मैं ये क्या आपको बताऊं कि इतनी बेदर्दी से लूटा जा रहा है अपन को कि मैं एक समझता हूँ या तो आवाम देखती नहीं है करने की या कोशिश क्या है। ये देखें, ये 2 बिल है, वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए, एक उसका मैडम स्पीकर। तो मैं चाह रहा हूँ इस पे सीरियस होकर एक तो रेजोल्यूशन और हम उसकी सपोर्ट करते हैं जो मैंने किया है, और एडजन मोशन भी है। मैं आगे हाउस को कहूँगा सब खुल के बात करें, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और दूसरा मैडम स्पीकर देखो, हम वहाँ पे जो ये जब भी हम बात करते हैं कहते हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। एक माइनस इसी एक मुशावरती समझो कि मुल्क के इंटरेस्ट के लिए हम शामिल हुए हैं, कोई वजारत इसलिए नहीं लिए कि हम कहते हैं कि कोई कमीशन करेंगे, रिश्वत करेंगे। लेकिन जहाँ सिंध का जो इशू आता है मैडम स्पीकर, देखो पहले बात मैंने इत्तेहाद ही नहीं की है, क्या सिंध हमें बैठने देगा, सिंध हमें आने देगी। ये गैस वालों कई लोग बेरोजगार होंगे, बिजनेसमैन अगर ऐसे होगा तो खुदकशियाँ यही बढ़ रही हैं, चोरी चकारी ये बड़े लोग बेचारे कहाँ जाएंगे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। मैडम स्पीकर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सब मेंबर बात करें और खुल के स्टैंड से बात करें, ये ताना नहीं दे फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं बाबा साहब आइटन सावरान फीडर वाला बाबा कम कहो ना था। जब मैं कहता हूँ मुल्क के इंटरेस्ट के खातर मैं कहता हूँ मुतहदा वाले भी ये कहेंगे मुल्क के इंटरेस्ट के खातर हम उसमें शामिल हुए। और जो वजारत मिली आपको पता है, जो काम होते हैं आपको पता है, 1 रुपए की स्कीम नहीं है मेरे को, आपको तो मैं नहीं देता थे नहीं मैंने, पर कम से कम ये हमें ताना नहीं, हम सिंध की इंटरेस्ट, आप सिंध की इंटरेस्ट की बात करें। और कब आप ये उठाते हैं CCI में, मैं ये सिंध की गवर्नमेंट पूछेगी आपसे, मुझे पता था CM साहब आने वाले थे, उनसे कहता कि आप बात करें फ्लोर पे, कभी भी CCI पे गैस वाली बात नहीं की। हमें खुदारा टू बी हम्बल रिक्वेस्ट बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ सिंध कि आप इसको गैस इंडिजीनियस पे वापस लाएं। एनर्जी मिनिस्टर को फुल पावर है। और जो एक मुझे बात बताएं, सिविक सेंटर पे ऑफिस बनी है मैडम स्पीकर, आपके सामने गुजरते हैं ओ 25-30 मारे गर्दन ऊपर करते यूं थक जाती है, हर टोपी गिर जाती है जिसकी पहनी होती है। तो मेरा मतलब 70 लाख रुपए तनख्वाह, 50 लाख रुपए तनख्वाह। मैडम अभी 15 दिन पहले मेरे CNG वाले गए थे मैडम स्पीकर, पहले इन्होंने मीटिंग की, बुलाते थे गेट पे लेने, अभी ये गए थे कि LNG से वापस लाएं, उनसे मुलाकात नहीं की। मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, याद है मैंने आपको रिक्वेस्ट की, मतलब गैस वाले करोड़पति बिजनेसमैन जो सिंध के बड़े टैक्स पे होल्डर हैं, उनसे MD साहब ने मुलाकात नहीं की, बोला मेरे सोने का वक्त है, मेरे लंच का वक्त है। बड़ा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, डेमोक्रेसी के 4 पाए मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, जिसमें अपन बैठे पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट एंड कमीशन नेशनल असेंबली। उसके बाद आपका आता है बार एंड बेंच, वकला और जज। तीसरा अपना आता है ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट बैठे, शरीफ बैठे, लेकिन ऐसे 72 लाख रुपए तनख्वाह। गैस हमारे सिंध से पैसे ले रहे हैं, उसी गैस की तनख्वाहें ले रहे हैं, हमें RNG दे रहे हैं, ये किसको खुश करने के दे रही है। तीसरी है मीडिया, जो मीडिया ये भी एक सतून है ना जमहूरियत का, डेमोक्रेसी 4 सतून है, जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते। मैडम ये बड़ी सिंध के साथ जाती है। मैं कहता हूँ ये हमारे मिनिस्टर साहब, CM साहब CCI में उठाएं और उनके गैस ऑफिसर से बात करें। वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के नौकर हैं, अवाम के मुलाजिम हैं, वो क्यों नहीं मिले गेट पे। अच्छा, उसमें सपोर्ट किसने की? आपके सिंध गवर्नमेंट के SHO ने। मैं गया था, SHO से ही तलवार लेके खड़ा हैं ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट के, सपोर्ट आपकी सिंध गवर्नमेंट में, कोई गिला नहीं करवा शिकवा, लेकिन आप क्यों करते हैं? सामने तो वो आपकी पुलिस दिखाते हैं। दूसरे हम क्या समझे बेटे स्पीकर, आया आपकी नूरा कश्ती है क्या जो नवाज शरीफ वाली थी A और B टीम? मुझे तो ये लग रहा है इस रेजोल्यूशन लाते लाते मेरी तो बाल घुस गए। 15 दिन से लगा पड़ा हूं। अगर आप फेडरल से नहीं बनते फिर 15 दिन ये उस एडजन मोशन के साथ लगाया, उसके साथ पटड़ी में लगाया। मैंने कहा लाइन में बाबा नंबर तो चढ़ दो पुलिस नासी। अगर आप इतनी इंटरेस्ट रखते हैं, इतनी नहीं बनती, क्यों नहीं आप टेकअप करने देते हैं? हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। एक रेजोल्यूशन आपने देखा कि आप वो नहीं कहते आऊं जाऊं लगा पड़ा थे मुकेश का रिश्ता नहीं देने गया नहीं लेने गया, इस रेजोल्यूशन ने खातर गया। 20 दिन के बाद उसने उठाई है, लगता है उसने एहसान किया है, उसकी मेहरबानी है फिर भी। लेकिन कम सिंध के इशू पे बात तो करो, लोगों को कंक्लूड करने की कोशिश करें। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खुदारा हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इतनी बड़ी वो गैस देते हैं तो मैं मिनिस्टर साहब को कहूँगा बजाय पॉइंट सॉन्ग में कोई नहीं करता, ये आवाम की आवाज़ है। ऐसे नहीं हो कि हमारे CNG वाले गैस वाले
ये तारीख होगी, हम शामिल होंगे, फिर सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज लगाएंगे फीडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर आपकी पुलिस सिंध की बीच में आई इसके गैस वालों के खिलाफ, अगर पुलिस बीच में आई, हम समझेंगे कि आप ए और बी टीम, वो ए और ये बी है, खाली बयानों तक महदूद है और तो कुछ नहीं। आप मुझे बताएं कोई ऐसी बात आपने की हो, आप CCI में उठा के जाएं, मैं आके सल्यूट करूंगा। RLG से वापस आप गैस इंडिजेस में लेके आए, मैं आपको असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर सल्यूट करूंगा कि आपके सिंध के हक के लिए लड़े। वरना वो कहते हैं कहावत मुहावरा बड़ा है, बात निकलेगी तो दूर तो लग जा निकलेगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों। मैडम स्पीकर साहब, मैं भगत कबीर के इस 2 लाइनों के साथ पूरा करूंगा। माटी के एक कुम्हार से, माटी के एक कुम्हार से तू का रूंधे मोए, आप मुझे कैसे रूंधते हो। माटी के एक कुम्हार से तू का रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। इंसान हले पियो जो मिट्टी का बर्तन जो ठाहे थो न, मिट्टी तो गोए, भले चो तो मूंखे गोए वठ, मूंखे मारे वठ, लतन सां गोए तॾहिं सही ठिक ठहंदो आहे। पर इंसान वेंदो तो कब्र में न, उन मिट्टी जे हेठां एक दिन ऐसा आएगा तो मिट्टी चए थी आऊं तोखे गोईंदसि, ख़बर पवंदी। सो इन करे पंहिंजो होश कयूं, ख़ुदा ताला गंज ॾिनो आहे, सभु गुनाहगार आहियूं, अवां खे अवाम चूंडियो आहे। जीअं बि आया आहियो जाली गवर्नमेंट, सची गवर्नमेंट तव्हां खणी आया, ख़ुदा रा ख़िदमत कयो, 14-15 साल थिया आहिनि, जाम थी वियो। ही जे करे ख़िदमत कई त RLG गैस वापसि हुन ते खणी आया, इंडिजियस गैस ते बिलनि ते, त माण्हू तव्हांखे दुआ कंदा, तव्हांखे क्रेडिट मिलंदो, न त साईं कहंदे न ॾिढ न ॻ्या रबा वरनि जा वर थिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।